अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब वर्ड चैनल पर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में आने वाली ऑफिसर ग्रेड 2 की जॉब्स की। इन जॉब्स की जो टोटल मोनेटाइज सैलरी है वो 82,000 रुपीज़ है और इन पे अप्लाई करेंगे आप एनटीएस के थ्रू। इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका, टेस्ट का सैम्पल क्या होगा और आपने इन जॉब्स की तैयारी कैसे करनी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट ओपन करनी है। तो सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में एड्रेस लिखेंगे www.spp.org.pk और एंटर करें तो आपके सामने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँ तो राइट साइड पे सेकंड लास्ट ऑप्शन है कैरियर्स की, इस पर क्लिक करें। आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए तो तीसरा टैब होगा जॉब्स एंड कैरियर्स का, इस पर क्लिक करें तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कंप्लीट जॉब्स की डिटेल है। इसमें सबसे पहले ये ऑप्शन है जॉब्स 20 स्पॉट्स 25 पेज, इंग्लिश एडवर्टीज़मेंट पे क्लिक करें तो आपके सामने एडवर्टीज़मेंट का पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें 25th बैच की ये वैकेंसीज़ हैं ऑफिसर ग्रेड 2 की। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट सबसे पहले गिवन है जहाँ पे आपको अपॉइंट किया जा सकता है। उनमें अगर हम बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी, मैक्रो इकोनॉमिक्स रिसर्च, बैंकिंग पॉलिसी एंड सुपरविजन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट फाइनेंस वगैरह। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आप अपॉइंट हो सकते हैं। और ये जॉब्स जो हैं वो ये सिर्फ कराची बेस्ड हैं। आपकी अपॉइंटमेंट कराची में होगी अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर्ड है वो 16 ईयर एजुकेशन है जो कम से कम होनी चाहिए इन जॉब्स पे अप्लाई करने के लिए। ठीक है जी। और 60% मार्क्स आपके होने चाहिए कम से कम, अगर आपने एनुअल सिस्टम में पास किया है तो। अगर आपने सीजीपीए सिस्टम है तो 2.5 सीजीपीए होना चाहिए आउट ऑफ 4 और 3.5 सीजीपीए होना चाहिए आउट ऑफ 5। अगर हम डिसिप्लिन्स की बात करें कौन कौन से डिसिप्लिन्स एलिजिबल हैं तो बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, स्टैट, ह्यूमन रिसोर्स, एग्रीकल्चर, फ़िलासफ़ी एंड फ़िज़िक्स वगैरह। जो लोग 2022 तक जून 2022 तक अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे वो इन जॉब पे अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। मैक्सिमम एज लिमिट इन जॉब्स की अप्लाई करने के 26 ईयर्स है। ठीक है जी। एज रिलैक्सेशन अप्लाई होती है लेकिन उन लोगों के लिए जो माइनॉरिटी कोटा में से हैं या ट्रांसजेंडर हैं या फिर कैंडिडेट्स फ्रॉम फाटा, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एंड बलूचिस्तान, तो उनके लिए 3 से 6 साल की रिलैक्सेशन है। सॉरी, 3 साल की एज रिलैक्सेशन है और 5 साल की एज रिलैक्सेशन है उन लोगों के लिए जो एसपीपी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करेंगे तो एनटीएस के थ्रू हम अप्लाई करेंगे इन जॉब पे, इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो अगर आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन में भी अगर आप क्लियर होते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। सिलेक्शन की सूरत में आपकी प्री इंडक्शन ट्रेनिंग होगी निबाफ इस्लामाबाद में। ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको 41,000 पर मंथ जो है वो मुआवजा मिलेगा और आफ्टर ट्रेनिंग आपका जो मंथली पैकेज होगा वो 82,000 रुपीज़ पर मंथ होगा जी। 82,000 रुपीज़ पर मंथ और इसके साथ साथ जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी आपको मिलेंगी जी। जॉब से अप्लाई करने के लिए आप एनटीएस की वेबसाइट ओपन करेंगे nts.org.pk। इस वेबसाइट पे जाके आपको लेफ़्ट साइड पे एक टैब नज़र आएगा न्यू एप्लीकेशंस का, इस टैब पे क्लिक करें तो आपके पास जॉब्स की डिटेल ओपन हो जाएगी। इसमें जो सबसे ऊपर है सपोर्ट की डिटेल, इसमें डिटेल्स पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, पेमेंट का तरीका, एडवर्टीज़मेंट और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करें। कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है अप्लाई करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को लाजमी पढ़िएगा अप्लाई करने से पहले ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। आपकी आसानी के लिए मैं साइन अप करता हूँ। यहाँ पे CNAC नंबर लिखेंगे आप सबसे पहले अपना। CNAC नंबर आप रिपीट करेंगे। ये नंबर लिखने के बाद आपने अपना पासवर्ड लिखना है। ठीक है, पासवर्ड याद रखिएगा ताकि दोबारा जब आप अप्लाई करने के लिए आएंगे तो आपने इसी पासवर्ड के साथ लॉगिन करना है।
जी तो साइन अप हो गया। इसके बाद हम लॉगिन पे आएंगे। तो आपने वही CNIC नंबर दोबारा लिखना है। CNIC नंबर लिखने के बाद अपना पासवर्ड लिखें और लॉगिन करें। लॉगिन करने पे लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी। इन इंस्ट्रक्शंस को गौर से पढ़िएगा अप्लाई करने से पहले, ठीक है। और कंटिन्यू पे क्लिक करें। वो आपसे दोबारा पूछेगा आपने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लिया है, तो आप ओके कर दें। अब आपके सामने ये पेज है, यहाँ पे आपने अपनी डिटेल देनी है। सबसे पहले आप सिटी सेलेक्ट करेंगे, किस शहर में आप टेस्ट देना चाह रहे हैं। इसके बाद आपने अपना नाम, फादर नेम, CNIC नंबर और कंप्लीट डिटेल लिखनी है। ये डिटेल लिखने के बाद नीचे आप अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे। अगर आपने बैचलर्स किया है तो आप 14 ईयर्स एजुकेशन और उसके बाद 16 ईयर एजुकेशन पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन की है 16 ईयर्स ऑनर्स, तो फिर आप डायरेक्ट 14 ईयर को स्किप करके 16 ईयर्स में एंट्री करेंगे। और इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप अपनी फ़ीस जमा करवाएं और हार्ड कापी फॉर्म की जो है वो आप NTS के हेड ऑफिस में सेंड करेंगे, जो एड्रेस फॉर्म के ऊपर गिवन है। अच्छा जी, अब टेस्ट की बात करें तो टेस्ट के 3 पोर्शंस होंगे। पहला पोर्शन होगा इंग्लिश का, दूसरा पोर्शन होगा एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव स्किल्स का, और तीसरा पोर्शन होगा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का। स्टेट बैंक की वेबसाइट, NTS की वेबसाइट जिससे आपने अप्लाई करना है, और इसके साथ साथ सैम्पल पेपर का लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।